नमस्कार किसान साथियों, शाजापुर मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी चर्चाएं होने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हालांकि दोस्तों, चर्चाएं क्या क्या हैं। साथियों, पहली बड़ी खबर तो ये है कि यहाँ पर प्याज का एक्सपोर्ट क्या बांग्लादेश में होने वाला है। साथियों, आईपी जारी हुई है। जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर ट्रक खड़े हुए थे साथियों, वो विक्रय हो गए हैं, वो दोस्तों पहुंच गए हैं, बांग्लादेश के नहीं पहुंचे हैं। हालांकि दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर पे ये होगी शाजापुर मंडी में क्या रेट हैं, क्या भाव हैं साथियों, कैसी क्या आवकें हैं साथियों। आवकें अगर ज़्यादा रहेंगी तो भाव कम रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। और साथियों, तीसरी बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर तेज़ी आने वाली है नहीं आने वाली है, दूसरे देशों के साथ अगर हमारा तो साथियों एक्सपोर्ट हो जाता है तो कितनी ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। और साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में और साथियों कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में बारिश से क्या प्रभाव पड़ा है और 2024 के मुकाबले यहाँ पर प्याज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों, पहली बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं कि बारिश से क्या क्या प्रभाव पड़ा है। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चले कि अरब सागर से जो मानसून बन रहा है उससे जो बारिश हो रही है उससे दो राज्य सबसे ज़्यादा हताहत हुए हैं, जिनमें साथियों प्याज की फसल खड़ी हुई थी। हालांकि दोस्तों, पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक। हालांकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र यहाँ पर हताहत हुआ है। और साथियों, मैं आपको बताता चलूँ कि लगभग 15 से 16 जिले यहाँ पर हताहत हुए हैं महाराष्ट्र के। साथियों, इसके साथ साथ अगर कर्नाटक में भी 5 से 10 जिले हैं बहुत ज़्यादा हताहत हुए हैं बारिश से। और साथियों, बहुत ही भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो प्याज यहाँ पर साथियों किसानों के खेतों में खड़ा हुआ था उससे दोस्तों कई ज़्यादा उस पर क्षति पहुँची है साथियों, जिसकी वजह से यहाँ पर मंडियों में कुछ ना कुछ पिछले सीजन के तुलना में कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। साथियों, नासिक मंडी से वो प्रभाव पता चल जाएगा। साथियों, इसके साथ साथ अगर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रभावित हुआ है प्याज, तो पूरी तरह से पूरा देश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्याज पर साथियों टिका हुआ है। लेकिन अगर उन दोनों राज्यों में साथियों वर्षा के कारण अगर थोड़ी सी भी क्षति हुई है, किसान भाइयों का साथियों दिल टूटा है साथियों, उसकी वजह से वहाँ पर जो प्याज की अगर कम पैदावार थोड़ी सी भी हुई तो दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है पूरी तरह से अभी सुरक्षित है। और यहाँ के जो प्याज किसान हैं इनकी जो फसल काफ़ी अच्छी खड़ी हुई है। और साथियों, प्रकृति के आगे सब कुछ मार फीकी पड़ जाती है। साथियों, प्रकृति कुछ भी कर सकती है। और मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि वहाँ की फसल खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए। वहाँ के भी किसान बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, पूरे देश का किसान बहुत ज़्यादा मेहनती है। लेकिन साथियों, वर्षा कहीं भी हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। साथियों, अगर वहाँ की फसल कुछ ना कुछ हताहत हुई है प्याज की, तो पूरी तरह से इंदौर, शाजापुर और साथियों उज्जैन के प्याज पर पूरा मध्य प्रदेश, पूरा साथियों यहाँ का उत्तर का रीजन, क्योंकि उत्तर के साथियों रीजन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का प्याज यहाँ पर जाता है। साथियों, सबसे बड़ा अगर उत्पादक राज्य है तो यहाँ पर साथियों उत्तर प्रदेश है, उसके साथ साथ बिहार है। हालांकि दोस्तों, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, लेकिन तो महाराष्ट्र में तो अपना प्याज सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार प्याज के उत्पादक राज्य नहीं है। हालांकि दोस्तों, यहाँ जो प्याज आता है वो मध्य प्रदेश से ही इम्पोर्ट होकर आता है। और साथियों, अगर उत्तर प्रदेश आयात करता है प्याज सबसे ज़्यादा साथियों, तो मध्य प्रदेश से ही करेगा। तो मध्य प्रदेश का जो प्याज है पूरी तरह से 140 करोड़ की जनसंख्या भी साथियों यहाँ पर भी खपत करेगी। इसके साथ साथ अगर एक्सपोर्ट हमारा होता है तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ ही होगा। हालांकि दोस्तों, 2023 और 24 में बांग्लादेश में लगभग 7,24,000 टन यहाँ पर जो प्याज है हमसे लिया था। अगर साथियों उसका 24,000 टन आप हटा ही दीजिए, अगर 7 लाख टन भी प्याज हमसे ले लेती है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भारत के किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों, वहाँ का जो प्याज का रेट है बहुत ज़्यादा हाई पहुँच गया है साथियों। हमारे देश में तो 12, 13, 20 तक ही चल रहा है साथियों। अगर आप लोकल मंडी में लीजिए तो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घरों में यूज़ करने के लिए मिलेगा। और साथियों, आप थोक में लेंगे दोस्तों 12 से 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडियों में मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, उससे एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि हमारे प्याज के मुकाबले, जैसे अगर हम 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेकर घरों में यूज़ कर रहे हैं साथियों, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर 50% और 60% के दोस्तों भाव में चल रहा है प्याज प्रति किलो के हिसाब से। और साथियों, 50% का मतलब है वहाँ के रुपये में, इंडियन के रुपये में 36 रुपये। और 60% का मतलब है 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वहाँ के लोग हैं प्याज लेकर खा रहे हैं साथियों। अगर हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो दोस्तों यही जो रेट है लगभग 72 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बांग्लादेश के अंदर पहुँच जाएगा प्याज का। लेकिन वहाँ के जो अधिकारियों ने अभी अनबन कुछ हो गई थी बॉर्डर के अंदर साथियों, अनबन ऐसी हुई थी, पूरा मुद्दा ये है साथियों जो सामने आया है कि वहाँ के जो 500 ट्रक लगे हुए थे होशंगा बॉर्डर पर और सोना मस्जिद बॉर्डर पर साथियों, व्यापारियों ने बॉर्डर पर रुपए देकर साथियों कुछ ना कुछ ट्रक अंदर कर लिए थे साथियों, जिसकी वजह से उनका जो लाइसेंस आईपी होती है वो दोस्तों यहाँ पर निरस्त हुई थी साथियों। फिर से वो दुरुस्त हो गई है और साथियों फिर से 50 टन रोजाना बांग्लादेश के अधिकारियों ने ऑर्डर दिया है कि आप बांग्लादेश बॉर्डर से साथियों एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो साथियों वहाँ के जो व्यापारी हैं यहाँ पर दोस्तों 50 टन के दोस्तों जो लिमिट में अपना साथियों जो प्याज की खरीदी है वो करेंगे। इसके साथ साथ अगर साथियों 10-20 ट्रक रोज़ाना अगर जाता रहेगा और धीरे धीरे समय के बाद यहाँ पर अगर साथियों 100 टन भी पहुँच गया, 200 टन भी पहुँच गया, तो दोस्तों कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। बाकी दोस्तों अभी तो कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है किसान साथियों को। हालांकि दोस्तों पूरी तरह से अगर बारिश से प्रभावित है साथियों राज्य, जिसमें दोस्तों नांदेड़ जिले में काफ़ी ज़्यादा साथियों जो बारिश हुई है और साथियों उत्पादक जिला भी है, और इसके साथ साथ गढ़चिरौली, सांगली और साथियों मुंबई, पुणे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों जो हमारा प्याज है अगर दूसरे देशों में अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो उसका मेन कारण यही है कि सरकार यहाँ पर कुछ किसानों की मदद नहीं कर रही है। हालांकि दोस्तों अगर एजेंसियाँ भी हमारी अच्छी से खरीदी करें, एजेंसियाँ भी चाहते हैं साथियों हम 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों से लेकर, क्योंकि दोस्तों किसानों के पास इस बार भंडार है। साथियों व्यापारियों के पास यहाँ पर प्याज मौजूद नहीं है, किसानों के पास प्याज मौजूद है, और साथियों उनके पास अगर भंडार मौजूद है साथियों तो सरकार भी यही चाहती है कि हम कम से कम में लेकर और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा में विक्रय करेंगे। साथियों सितंबर के बाद अभी साथियों कोई भी जो निर्यात है वो नहीं हो रहा है। सितंबर के बाद आप देख लीजिए बिहार का चुनाव खत्म होते ही यहाँ पर एक्सपोर्ट है प्याज का दूसरे देशों के साथ भारत सरकार कर देगी साथियों। तब तक लगभग साथियों 600-700 मीट्रिक टन यहाँ पर प्याज का स्टॉक सरकार के भंडारों में साथियों यहाँ पर व्यवस्थित हो गया होगा, उसके बाद साथियों एक्सपोर्ट होगा। मैं फिर से साथियों कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दोस्तों यूट्यूब चैनल है, और साथियों अगर आप भी हमें रोजाना सुनते हैं साथियों सबसे सच जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। साथियों दूसरी बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से बिहार के चुनाव में लगी हुई है सरकार। इस पर प्याज पर कोई भी यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर 12-13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचकर किसान भाई रो रहे हैं। साथियों उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने मन से यही ढिंढोरा पीटना है कि हमने प्याज पर सस्ता कर दिया, लहसुन हमने सस्ता कर दिया, सोयाबीन सस्ता कर दिया, हमने आलू सस्ता कर दिया। लेकिन साथियों आपने किया किसका? सबसे मजदूर किसान का साथियों आपने महंगा किया। आपने कोई बिजनेस पार्टनर साथियों बिजनेसमैन का सस्ता नहीं कर दिया है। आप तो दोस्तों बिजनेसमैन की कोई चीज़ सस्ती कर ही नहीं सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ गरीब किसान की चीज़ों को सस्ता कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, लगातार मैंने ट्विटर पे भी आवाज़ उठाई थी, और साथियों आपका साथियों हमें साथ चाहिए। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ थोड़ा सा उन्हें समझाना है कि आप प्याज पर किसानों की मदद करिए, तो दोस्तों आपका हमें साथ चाहिए। हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों, मैं आपकी फुल और फुल मदद करूँगा। हालाँकि दोस्तों यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ 193 देशों में क्या हमारा देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में है? क्या हम बांग्लादेश को ही सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? साथियों इतनी हमारी पहुंच नहीं है कि दूसरे देशों के साथ हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। साथियों आप ब्राज़ील को ही देख लीजिए, लगभग 30 से 40 देशों के साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। साथियों आप यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है, नीदरलैंड को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, मैक्सिको को देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट को देख लीजिए, पाकिस्तान को ही देख लीजिए। साथियों आप पाकिस्तान की बराबरी कर रहे हैं, आप सिर्फ बांग्लादेश पर टिके हुए हैं। साथियों उसके ही एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं कि उसका एक्सपोर्ट हो जाएगा तो किसानों को कुछ 2 से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राहत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप अपने दोस्तों जो बराबर के देश हैं, आपसे कम ही अर्थव्यवस्था के देश हैं, उनको भी देख लीजिए, आपसे अच्छी एक्सपोर्ट की नीति उनकी है। साथियों आप टैरिफ तो कम कीजिए, आप निर्यात का शुल्क तो कम कीजिए। आपने अभी निर्यात का शुल्क घटाकर 0 कर दिया था, लेकिन तब भी आपके जो जो प्याज का साथियों प्याज लेने के लिए कोई भी जो देश है वो तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्याज का रेट हाई रहता है। साथियों आपकी सरकारी एजेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा सरकार की जो सरकारी एजेंसियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे में प्याज दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट करती हैं। वहीं दोस्तों स्पेन, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको, चाइना, नीदरलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये बहुत ही कम साथियों रेट में दूसरे देशों के साथ प्याज एक्सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनका दोस्तों एक्सपोर्ट नीति काफ़ी अच्छी है। और वहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ जो कोई भी फसल तैयार करते हैं और सरकार उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। साथ ही इसी की वजह से लगातार उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिजनेसमैनों के लिए है और साथियों किसानों के लिए कुछ नहीं। और सिर्फ साथियों भाषणबाजी आप देख लीजिए तो भाषण में सिर्फ यही होता है कि हमने प्याज 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान भाइयों का लेकर हमने देश को खिला दिया। साथियों आपने तो किसान भाइयों के पेट पर लात मारी है, जिनका 6 से 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लागत निकल रही है, उनको दोस्तों 2 से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनके साथियों बचत हो रही है, तो दोस्तों उनकी आय कैसे दुगनी होगी? आप तो सरकार में ये है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे साथियों, लेकिन आप तो बांग्लादेश के ही एक्सपोर्ट पर टिके रह गए हैं। साथियों ये कहाँ का न्याय है? हालांकि दोस्तों मैं इन पर ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करूँगा। और साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के माध्यम से शाजापुर मंडी की मैंने आपको बता दें 15,000 से 20,000 प्लस आप 25,000 तक की आवक मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों आपके हैं लगातार बढ़ती रहती हैं। आपको का दोस्तों कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, 1,000-2,000 कट्टे ऊपर नीचे रहते हैं। हालांकि दोस्तों उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भाव भी बताएंगे कि सबसे कम सबसे ज़्यादा के भाव क्या खुले हैं साथियों शाजापुर मंडी के अंदर। वीडियो को अंत तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और साथियों ज़रा से भी अगर हमें सहमति मिली है इस वीडियो के माध्यम से तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें।